क्या तेहरान खत्म हो जाएगा? क्योंकि ट्रंप ने कहा तेहरान को तुरंत खाली कर दो। अब इस तस्वीर को समझिए दर्शकों थोड़ी देर के लिए। जब ट्रंप अमेरिका पहुंचे तो उनके पहले बयान ने ईरान की धड़कनों को तेज कर दिया है, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं तेहरान को तुरंत खाली कर दो। सुनिए जरा। The cities have been blown to pieces. They've lost a lot of people. They should have done the deal. I told them do the deal, and then a real end, not a ceasefire, and then So something that would be permanent. yeah, or giving up entirely. देखिए दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे कह दिया है कि ईरान के विरुद्ध अब अमेरिका क्या सीधे युद्ध के मैदान में कूदने वाला है। उनके बयान से क्या लगता है दर्शकों आप? क्योंकि ट्रंप के इस बयान को ईरान के खिलाफ ऐलान जंग माना जा रहा है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। और ट्रंप के बीते कुछ घंटे में जो भी वो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो भी गतिविधियां कर रहे हैं, वो बहुत कुछ तस्वीर को साफ करती है। 48 घंटे, मैं फिर कह रहा हूं 48 घंटे ईरान पर भारी पड़ेगी। कोई बड़ी बात नहीं है दर्शकों, ईरान को अमेरिका के सीधे हमलों का सामना भी करना पड़ सकता है। समझ लीजिए आप, ईरान पर आज की रात बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका के युद्धपोत और बॉम्बर्स इजराइल पहुंच चुके हैं। इजराइल को पूरी मदद दे रहा है अमेरिका। हथियारों की खेप लगातार इजराइल पहुंच रही है, जिससे अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका भी इजराइल ईरान युद्ध में कूद जाएगा। और ट्रंप के 5 कदम मैं आपको बताऊंगा दर्शकों, 5 कदम सुनिए जरा, आप कहीं मत जाइएगा। कुछ घंटे बाद ईरान धुआं धुआं हो जाएगा। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जरा आपको विस्तार से समझाता हूं। कुछ घंटे बाकी हैं, तेहरान धुआं धुआं हो जाएगा दर्शकों। पहला, ट्रंप G7 बैठक को छोड़कर अमेरिका लौट गए। सोचिए जरा। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, ईरान के लोगों को तेहरान तुरंत खाली करने के लिए कह दिया है। तीसरी बड़ी बात, ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौता अस्वीकार किया है, जिससे ट्रंप गुस्से में आ गए। और ट्रंप अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने वाले हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त क्षमताएं यानी एक्स्ट्रा एक्टिविटी बार बार बढ़ा रहा है। वहां पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। इसका सीधा मतलब यह समझा जाए कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्से में है दर्शकों। लेकिन आप समझिए, अभी तक की तस्वीर जो मैंने आपको बताई है, मैं बार बार कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्से में है और अमेरिका का रुख मिडिल ईस्ट में चल रही ईरान इजराइल की जंग में एंट्री का दिख रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अमेरिका के समर्थन से इजराइल जैसे छोटे देश ने ईरान में जगह जगह तबाही मचा दी है। वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। न केवल इजराइल ईरान के बड़े बड़े कमांडर्स को ढेर कर रहा है, परमाणु वैज्ञानिक ऑयल रिफाइनरी को उड़ा रहा है, बल्कि उसने ईरान के बड़े बड़े शहरों को 4 दिन में तहस नहस कर दिया है। इजराइल ने ईरान के नक्शे पर अपनी ताबड़तोड़ स्ट्राइक की है। इसको फुल फ्रेम दिखाइए जरा, कहां कहां पर स्ट्राइक किए देखिए जरा दर्शकों। पूरा का पूरा ईरान के बड़े शहरों को कैसे इजराइल ने तबाह कर दिया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये इजरायली डिफेंस फोर्स ने बाकायदा मैप जारी कर बताया है। आप समझिए, छोटा सा देश है इजराइल, जिसने ईरान के कई शहरों को खाक करने की ठान ली है। और पश्चिमी ईरान में इजराइल का भीषण हमला जारी है दर्शकों। ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। यह खबर इस समय हमारे पास आ रही है। पश्चिमी ईरान में इजराइल ने बड़ा हमला किया, ये जानकारी हमारे पास है दर्शकों। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। देखिए जरा आप, इस समय कुछ घंटे बहुत बड़े रहने वाले हैं। और ईरान पर अगर ऐसे ही हमले जारी रहे तो फिर ईरान की मुश्किल बढ़ने वाली है दर्शकों। लेकिन एक बड़ी बात है, इजराइल के हमले ईरान पर जारी हैं, लेकिन 48 घंटे में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अमेरिका अगर इजराइल के साथ आ गया तो आखिर अमेरिका का प्लान क्या है, वो कौन सा हिंट है जो ईरान के समूल नाश की ओर इशारा कर रहा है, वो आपको दिखाता हूं। अमेरिका की ईरान इजराइल जंग में एंट्री होने वाली है। ईरान को खत्म कर देगा अमेरिका।
ईस्ट में बारूदी जंग बढ़ने वाली है। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहता है अमेरिका। I want to see no nuclear weapon in Iran, and we're well on our way to making sure that happens. परमाणु हथियार ही वो वजह है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को बीते 4 दिन से हिलाकर रख दिया और पूरे विश्व की उसी तरफ निगाह टिकी हुई, क्योंकि इस्राइल को ईरान के परमाणु हथियार बनाने से अपने अस्तित्व पर खतरा दिखाई दे रहा है। इस्राइल को अस्तित्व का खतरा है तो अमेरिका ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए डील कराना चाहता है। चाहे अमेरिका हो या फिर इस्राइल, दोनों की मंशा एक ही है कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए। लेकिन ईरान ने भी ये साफ कर दिया है कि अमेरिका से इस पर कोई बात नहीं होगी। साथ ही उसने इजराइल को भी ये संदेश दिया कि वो उससे लड़ता रहेगा। लेकिन ईरान के यही तेवर अब उस पर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका कभी भी इस युद्ध में एंट्री कर सकता है। ट्रंप का G7 समिट से एक दिन पहले आनन फानन में अमेरिका लौटना इसी ओर इशारा करता है। ट्रंप इतनी जल्दबाजी में बैठक छोड़कर निकले थे कि इमैनुअल मैक्रो ने यह बयान दे दिया कि ट्रंप सीज फायर कराने के लिए निकल गए। The president spoke a few minutes ago to say that there राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ मिनट पहले कहा कि बात चल रही है, जो अच्छी बात है, और अगर अमेरिका सीज फायर करा सकता है तो यह बहुत अच्छी बात है और फ्रांस इसका समर्थन करेगा। हम इसकी कामना करते हैं। वास्तव में एक प्रस्ताव दिया गया है कि बैठक और आदान प्रदान किया जाए। खासतौर पर सीज फायर के लिए मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी बात है। इसलिए अब हमें यह देखना होगा कि हितधारक क्या करेंगे। मैक्रो के सीज फायर वाले दावे के बाद ट्रंप इस कदर भड़क गए कि उन्होंने अमेरिका के रास्ते में ही सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया और इमैनुअल मैक्रो को पब्लिसिटी सीकर कह दिया। ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा कि मैक्रो को पता नहीं है कि मैं क्यों चला गया। उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी साफ कर दिया कि उनके अमेरिका लौटने का सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप के पोस्ट की अगली लाइन ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। ट्रंप ने लिखा कि वो सीज फायर से भी कुछ बड़ा करने वाले हैं। मतलब साफ है कि अमेरिका इजराइल ईरान जंग के बीच समझौता कराने के मूड में नहीं। ऐसे में अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाने से अपने पैर पीछे नहीं खींचे तो ईरान को उल्टी गिनती गिननी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इस बात को पूरी दुनिया भांप गई है कि अब अमेरिका युद्ध के मैदान में कूद सकता है। तभी तो अमेरिका ने कहा कि तेहरान खाली करो, तो भारत ने भी अपने नागरिकों से कह दिया है कि तेहरान से तुरंत बाहर निकलें। इधर चीन ने भी अपने नागरिकों से बोल दिया है कि आप भी जल्द वहां से निकलें। यानी अमेरिका के युद्ध के मैदान में एंट्री करने से पहले सारे देश अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित लौटाने में जुट गए। ये कयास इसलिए और बढ़ गए क्योंकि ट्रंप जब से अमेरिका लौटे हैं तब से उनका एक एक बयान अगर देखा जाए तो साफ संकेत देता है कि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान इजराइल युद्ध में खुलकर आ जाएगा और इसकी वजह होगी सिर्फ और सिर्फ परमाणु हथियार। I don't care what she said. I think they were very close to having. ट्रंप का कहना है कि 4 दिन में ही ईरान के शहर खाली हो गए। ऐसे में उसे डील मान लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो शांति के लिए ईरान के पास नहीं जाएंगे, बल्कि इसके लिए ईरान को उनके पास आना होगा। ट्रंप चेता रहे हैं तो ईरान की ऐंठ भी खत्म नहीं हो रही।